Hello everyone, welcome to class of bills of exchange accommodation of bill कर रहे हैं. आज करेंगे सम नंबर 2 पार्ट 12 है. ये प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है. एकोमोडेशन में छोटी सी थियरी हुई थी तो उसको भी चेक करें. पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. आपका CPT CA फाउंडेशन का पूरा अकाउंट. आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है. 1 ऑलरेडी हो चुका है. क्वेश्चन है गिव जनरेट इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई. दोनों की बुक में है. हम पहले एक्स के बुक की एंट्री पास करेंगे. एक्स ड्रॉ ऑन वाई अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000 ऑन 1st April 2022 फॉर 3 months. Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800. यहाँ बिल एक्सेप्ट हो गया है 1 अप्रैल को. तो सबसे पहले एंट्री पास करेंगे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की 1 अप्रैल को. जो बिल हमारे पास आ रहा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 30,000. फिर आप ये बिल को डिस्काउंट कर रहे हैं बैंक के साथ 28,800 में. इसका मतलब है आपको इसमें 1,200 का डिस्काउंट हो रहा है. डेट नहीं है डिस्काउंट विद बैंक की तो 1 अप्रैल ही फॉलो करेंगे. बैंक से 28,800 मिला, 30,000 का बिल गया, 1,200 डिस्काउंट हो गया. अब डिस्काउंट होने के बाद एक्स यानी अपन क्या कर रहे हैं कि 9,600 वाई को दे रहे हैं तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत दे रहे हैं. अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि आपने वाई से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल बनवाया 30,000 का, बैंक से डिस्काउंट भी करवा लिए. अब 30,000 का डिस्काउंट है 1,200 और आप वाई को पैसा दे रहे हो 9,600 यानी ये डिस्काउंट कट करके दे रहे हो. मगर ये डिस्काउंट 30,000 का है और यहाँ पे भी एक डिस्काउंट है. तो एक्चुअल फिगर कितना है वो ढूंढना है अपने को. तो ये चीज़ को बारीक से समझना कि 28,800 मिला है आपको 30,000 के बदले में. तो आप दे रहे हो 9,600. तो इसको सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर विल बी 10,000. और यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि जो डिस्काउंट फिगर है वो यहाँ पे आप 400 का है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप 9,600 दे रहे हो, अच्छी बात है, मगर असल अमाउंट कितना है. तो असल अमाउंट ढूंढने के लिए हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको ये 10,000 का रियल फिगर मिला. इसका मतलब है हम 10,000 रिफंड कर रहे हैं और ये 1,200 का डिस्काउंट कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो ये कितने का बन गया 400 का. तो ये चीज़ को समझना है. अभी फ़िलहाल हम वाई को पेमेंट करने वाले तो वाई क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा. तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट. हमने पेमेंट किया 9,600 का और ये डिस्काउंट यहाँ से समझ में आ रहा है 400 का और असल जो अमाउंट है वो 10,000 का है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 10,000 आया कहाँ से. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10,000 आएगा. बच्चों इसको ध्यान से करना, इसको प्रैक्टिस करना. अब ये डिस्काउंट के बाद ऑन ड्यू डेट ये ड्यू डेट भी समझना है अपने को. यानी 4 और अप्रैल में 3 मिला दे तो 7 यानी 4 जुलाई ड्यू डेट आ रही है. उस दिन हुआ क्या, X being unable to remit the amount due except a bill for 42,000 for 3 months which was discounted by Y for 40,110 full stop. अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी. पहले तो आपका पुराना बिल को हम पेमेंट नहीं कर रहे और फिर नया बिल जो है वो 42,000 का है. अब ये जो नया बिल है 42,000 का ये Y ड्रॉ कर रहा है आपके ऊपर, यानी आप अभी ड्रॉवी बन जाओगे फॉर 42,000. और ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या बनी अपनी फिर वाई टू बिल्स पेएबल, क्योंकि वाई अब तुम्हारे पर बिल बना रहा है. आप बिल साइन करके रिटर्न करो, वाई रिसीवर बने गया और हमारे पास से बिल गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नया बिल कितने का है 42,000 का. अब यहाँ पे भी डेट आपका ड्यू डेट का आएगा, उसको समझना. अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ये डिस्काउंट की एंट्री तो वाई के बुक में हो गई, अच्छी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, अपन एक्स है. अब वाई ने क्या किया, आपको ये जो 42 का बिल बना उसने डिस्काउंट करवाया, अच्छी बात है,
और उसके हाथ में पैसा आ गया, तो फिर वो क्या करता है, y सेंड 6,402x, यानी अपने को अब वो 6,402 दे रहा है। अब ये डिस्काउंट के बाद इसको भी समझना, तो अब कितना डिस्काउंट हुआ था ओरिजिनल, अपने को कितना काट के दे रहा है वो समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी है, ओरिजिनल डिस्काउंट 1200 का था, मगर अपन ने उससे 400 ही कट किए, क्योंकि ये 1230,000 के हिसाब से था और ये 410,000 के हिसाब से था। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो डिस्काउंट आ रहा है एक्चुअली देखें तो 1890 का डिस्काउंट है, ये ओरिजिनल डिस्काउंट है 1890, मगर ये वाई के बुक में अपने को लेना देना नहीं है। हाँ, अपने पास 6,402 आ रहा है, तो वो 1890 टोटल डिस्काउंट से कम करके 6,402। अब ये 6,402 में ये देखना है कि ओरिजिनल बिल अमाउंट कितना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने 9,600 दिया था, मगर ओरिजिनल बिल अमाउंट कितना था, 10,000। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीक से समझना। पहली बात तो देखो, यहाँ पे 30,000 की बात हुई थी, उसमें से 10,000 रेमिट किया, यानी अभी भी 20,000 रुपया पेंडिंग है वाई के ऊपर, यानी अपन को वाई को देना है 20,000, वो पेंडिंग है। और प्लस ये अब 6,402 भी अपने पास आ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन बहुत बारीक से समझना। देखो बच्चों, 20,000 पहले का पेंडिंग है, 30 में से 10 गया 20, और प्लस ये 6,402 पे वो अपन को दे रहा है, तो पहले से 20,000 बाकी रखे थे अपन ने वाई का, और अब ये 6,402 और दे दिया अपने को, तो बन गया 26,740। और जो डिस्काउंट के बाद का फिगर है 40,110, इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय विद द टोटल डिस्काउंट। 42,000 में से 40,110 माइनस करेंगे तो आपका टोटल डिस्काउंट ये आया। तो ये कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कि भाई यहां जो 6,402 की बात हो रही है, वहां पे डिस्काउंट है 1260, और ये डिस्काउंट और ये कैश फिगर प्लस करोगे तो पता चलेगा कि भाई टोटल 8,000 का ही आपको पैसा मिलने वाला है। तो अब वो एंट्री को ध्यान से करना है अपने को। देखो पैसा कितना मिलने वाला है अपने को, 6,402, डिस्काउंट हुआ 1260 यहां से आया, यानी जो सेटिंग हो रही है अपनी वाई के साथ वो 8,000 की हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला और ये वाला। तो ये 1260 और ये 400 का जो डिस्काउंट है, इसको समझना। यहाँ इसलिए कैलकुलेशन पता है, इसको 2-3 बार देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकेम बैंकरप्ट, ही स्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी। अभी अपने ऊपर जो 42 का बिल मारा वाई ने, अब वहां पे अपन बैंकरप्ट हो रहे हैं, यानी डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे अपन। तो और यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया और नए बिल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपने को सिंपली डैश मारेंगे डेट में और डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे एज ए ड्रॉवी। तो अपने पास वाई वापस से बिल फेंक देगा अपने को, भाई ये तुम्हारा बिल बाउंस हो गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये बिल लाके कौन देगा अपने को, वाई। कितने का बिल बना था अपना नया, 42 का। अब इसके बाद जो है वो 50 पैसा है, अपना जो रिकवरी की एंट्री है, 50 पैसे की रिकवरी की एंट्री है। अब वो कैसे पास करनी है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपने को बैलेंस बताना है, क्योंकि पूरा बैलेंस तो नहीं हुआ। 42 में से 30 की बात हुई थी, फिर 10 की बात हुई थी, कुछ पैसा दिए थे, कुछ पैसा लिए थे, तो उसको समझना पड़ेगा। और उसको समझने का सिंपल तरीका है कि आप लेजर बना लो वाई अकाउंट का। जब आप वाई अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो आप क्रेडिट में 30,000 डालेंगे, आप डेबिट में 10,000 डालेंगे, फिर वापस से आप डेबिट में 42 डालेंगे, फिर आप क्रेडिट में 8 डालेंगे, फिर क्रेडिट में 42 डालेंगे, तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा। उस क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करोगे तो योर डिफरेंस विल बी 28,000। तो वाई अकाउंट में डेबिट बैलेंस आएगा 28,000 का। तो उस 28,000 की आप एंट्री पास करोगे 50 पैसे रिकवरी के साथ। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, ये लेजर याद रखना, लेजर बनाना पड़ेगा आपको रफ में। तो आपको ये बैलेंस मिलेगा 28 का। तो वाई अकाउंट डेबिट 28, रिकवरी वाई को, यानी अपन दे रहे, यहाँ पे रिकवरी वाई अपने से कर रहा है, उसको समझो, अपन ड्रॉ भी है यहाँ पे। तो वाई को देना है 28, उसमें से अपन सिर्फ देंगे 14,000, 28,000 का 50 पैसे यानी 50%।
तो 14,000 और बाकी का अपना डेफिशिएंसी हो गया, अपना फायदा होगा एक तरह से। तो ये एकोमोडेशन में वापस बोला ये वाली एंट्री डिस्काउंट अपन जब रिफंड करते हैं पैसा बिल पूरा अमाउंट नहीं देते अपन। जैसे 42 था तो 8 की बात हुई थी, यहाँ पे 30 था तो 10 की बात हुई थी। तो ये जो डिस्काउंट फिगर है इसको कैलकुलेट करना, उसको ध्यान से समझना। और जब एंड में अपना इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएगी तो आपको एक रफ में लेजर बना दे, तो लेजर बनाएंगे तो इजीली समझ में आएगा कि बैलेंस कहाँ है और किधर आ रहा है। तो डेबिट बैलेंस आया इसलिए आपने डेबिट में लिखा। तो होप सो ये एक्स की एंट्री समझ में आ रहेगी। अब यही एंट्री अपन वाई में बनाएंगे। सो जन एंट्री अपन ने एक्स की ले ली है, वाई में उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना, रिवर्स एंट्री पास करनी। जैसे पहली एंट्री थी बिल रिसीवेबल टू वाई, तो यहां अपन पास करेंगे एक्स टू बिल्स पेबल। अब अपन वाई है, ध्यान से समझना। तो कुछ एंट्री लेंगे नहीं, जैसे ये डिस्काउंट की, ये एक्स ने डिस्काउंट किया था, एक्स से अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने से क्या रिलेट हुआ वो देखने का। तो अपने से ये वाली एंट्री रिलेट कर रही थी, तो वाई डेबिट है, बैंक डिस्काउंट क्रेडिट है, तो यहाँ रिवर्स कर देंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, खाली इसको रिवर्स करना। फिर ये वाली एंट्री थी अपनी कौन सी, ड्रॉन वाली, ये भी वाई का नाम है, तो ये भी एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल टू एक्स। फिर इसके बाद मैंने आपको डिस्काउंट की एंट्री बताई थी वहां पे कि एक्स के टाइम पे कि ये वाई से रिलेट करता है। तो अब वाई में तो आ गए हैं, तो इसकी डिस्काउंट की एंट्री आपको बतानी पड़ेगी। अपने को पैसा कितना आ रहा है 40,110, डिस्काउंट बताया था मैंने 1890, दोनों का डिफरेंस। तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 4110, डिस्काउंट 1890, और बैंक को अपन बिल दिए थे 42,000 का। फिर इसके बाद वापिस से देखेंगे, ये तो कर दिया अपन ने, हाँ डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे वाई है, यानी ये एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने को। तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। तो लास्ट इसकी एंट्री है एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, इसकी एंट्री अपन ने यहाँ रिवर्स कर दी है। नाउ नेक्स्ट 42,000, ये डिसऑनर हुआ है एक्स के वजह से, मगर अपने को बैंक से तो पैसा लिया था, अपन बैंक को पैसा देंगे अपन, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा अपने पास जाएगा, एक्स के थ्रू देना पड़ेगा अपने को। फिर उसके बाद अपना ये इंसॉल्वेंसी की एंट्री रिवर्स करना, इंसॉल्वेंसी एंट्री, डेफिशिएंसी के जगह पे बैड डेट आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू वाई के जगह पे क्या लिख दिया अपन ने, एक्स। तो इस तरह से अपन ने एक्स और वाई की एंट्री पूरी पास की बच्चों। तो ये एंट्री एक्स के बुक में पास की है, ये एंट्री अपन ने वाई के बुक में पास की है। तो एकोमोडेशन में ये थोड़ा सा चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। डिस्काउंट की एंट्री पे ध्यान देना, कब कितना डिस्काउंट फिगर लेना है, और कभी ओरिजिनल फिगर नहीं देता, यहाँ से 10,000 नहीं दिया था, फिर यहाँ पे ये 8,000 नहीं दिया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को सम को सॉल्व करें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।